मैं बना रहा था, लेकिन 1-2 महीने के बाद मैंने नोट्स बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। आपका बेस्ट मार्क्स इन परसेंटाइल क्या था जेईई मेंस में, कि सितंबर से स्टार्ट करके 98 परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं? बोर्ड था वो यूपी बोर्ड था, यानी कि मतलब स्टेट बोर्ड से किया था, लेकिन मीडियम उसका इंग्लिश मीडियम ही था। 10 से 14 घंटे मिनिमम तो करना ही करना है, क्योंकि मुझे दिक्कत तो कर रही थी, मतलब जो गांव की लाइट है वो आज भी नहीं सही हुई है। बाद में फिर अपना लाइब्रेरी ज्वाइन की, लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन में दिक्कत ये थी कि लाइब्रेरी पड़ रहा था कि मतलब 8 से 9 किलोमीटर साइकिल चलाना जाना आना। दिस फार्मर सन फ्रॉम यूपी improved from 60 marks to 186 marks in JEE Mains in last 2-3 months, वो भी ऑनलाइन पढ़ के। Yes, you heard it right, but कैसे? तो चलिए जानते हैं उन्हीं से जिन्होंने ये इम्प्रूवमेंट की है। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हेलो विवेक, हाउ आर यू? आई एम गुड डी, एंड व्हाट्स अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। गिव अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ योर्स। तो मैं विवेक कुमार हूँ, जो मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िला जो कि बाराबंकी लखनऊ के पास पड़ता है वहाँ का हूँ, और अभी करंटली मैं अपना NIT इलाहाबाद में बैठा हुआ हूँ। और मैं बीटेक कर रहा हूँ, अपना फर्स्ट ईयर में भी, और केमिकल इंजीनियरिंग से अपना बीटेक कंप्लीट कर रहा हूँ अभी यहाँ। ओके, नाइस। आपने स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की थी? कौन से बोर्ड या कौन से स्कूल एंड मीडियम से? स्कूलिंग मेरी वहाँ गांव से ही हुई थी, गांव के पास मतलब एक स्कूल था, तो वही स्कूल से की थी। और मेरा वो जो बोर्ड था वो यूपी बोर्ड था, यानी कि मतलब स्टेट बोर्ड से किया था, लेकिन मीडियम उसका इंग्लिश मीडियम ही था। बट मतलब मीडियम इंग्लिश था यूपी बोर्ड का, लेकिन यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम इज नॉट एज गुड। तो यूपी बोर्ड की इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी अभी चलती है या फिर कोई और बुक्स फॉलो होती है? नहीं, NCERT केवल नाम के लिए चलती है, बाकी वो अपनी अपनी बुक चलाते हैं सब लोग, हर स्कूल में अलग अलग बुक चलती है। अच्छा, हाँ। ओके ओके ओके। लाइक प्रॉपर कहाँ से हो, कौन से विलेज या फिर एरिया से? वहाँ बाराबंकी में एक पड़ता है विलेज मनेरा, उसी गाँव का हूँ। ओके, नाइस नाइस। आपकी कोचिंग क्या थी? लाइक आपने ऑफलाइन कोचिंग ली थी या फिर ऑफलाइन? हाँ, ऑनलाइन कोचिंग की थी, फिजिक्स वाला से। ऑनलाइन। ओह ग्रेट ग्रेट। प्रयास बैच? ड्रॉप कर वही। ओके, नाइस नाइस। आपका बेस्ट मार्क्स इन परसेंटाइल क्या था जेईई मेंस में? बेस्ट मार्क्स परसेंटाइल जो कि अप्रैल अटेम्प्ट में बना था वो था 98.15 परसेंटाइल था, और मार्क्स 180 और 186 आई थिंक दोनों में से एक था कोई। ओके, एंड चलो फिर अब जो स्टूडेंट्स के मेन सवाल है ना, जो उनके साइड से आए हैं, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि सितंबर से स्टार्ट करके 98 परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या 8 से 9 घंटे की सीटिंग कैपेसिटी से हो जाएगा? हाँ दी, मतलब 98 परसेंटाइल तो इजीली अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा आपने लाइन जोड़ी ना कि 8 से 9 घंटे, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब अगर अब 4 महीने में इतना सब कुछ करना है तो फिर थोड़ा सीटिंग कैपेसिटी तो अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 8 से 9 घंटे तो मतलब कम पड़ जाएंगे ना अभी से। ये बताओ कि अगर 8 से 9 घंटे कम पड़ेंगे तो तुम्हें क्या लगता है कितने घंटे की सीटिंग कैपेसिटी रखनी मतलब चाहिए? अगर इतना मतलब अभी करना है तो मतलब 13 से 14 घंटे मिनिमम तो करना ही करना है, क्योंकि कंपटीशन इतना बड़ा। आपके साथ वाला बच्चा अगर 13 से 14 घंटे पढ़ रहा है तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना वो तो आगे निकल ही जाएगा इजीली। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा है कि दीदी इन्होंने PYQs कितने साल के किए थे, तो तुमने लगभग कितने साल तक के PYQs लगाए थे? मतलब PYQ इधर प्रॉपर अपने मतलब पीछे के जैसे मैं 24 में अपना एग्जाम दिया था, तो 23, 22, 21, 20, 19 ये लास्ट के 5 ईयर तो प्रॉपर वे में लगा लिए थे, बाकी पीछे के तो रैंडम वे में लगाए थे। मतलब जो सर ने अपना PPT में दे रहे थे, पुराने क्वेश्चन जो इनको इंपॉर्टेंट लग रहे थे वही लगाए थे, बाकी 5 साल के प्रॉपर वे से सही से लगा लिए थे। ओके, दैट्स ग्रेट। तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चे ने बोला है कि मेरा टाइम नोट्स बनाने और लेक्चर देखने में ही निकल जाता है, प्रैक्टिस बहुत कम हो पाती है। एक बार इनसे पूछिएगा कि क्या करते थे प्लीज़, तो बताइए आप क्या करते थे ऐसी सिचुएशन में? और नोट्स तो दी, मतलब स्टार्टिंग में मैं बना रहा था, लेकिन 1-2 महीने के बाद मैंने नोट्स बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मतलब लेक्चर के साथ जो जितना समझ में आ रहा है नोट्स बनाने में वही लिख लेता, उसके बाद नोट्स में टाइम बिल्कुल भी नहीं देता था। मतलब जितना टाइम हम बाद में अगर नोट्स बनाने में दे रहे उतने टाइम में अगर अपना वही लेक्चर ही रिवाइज कर ले तो वो ज़्यादा मतलब सही रहता है। तो मतलब यही कहूँगा कि अपना जितने टाइम अपना लेक्चर चल रहा है उतना टाइम नोट्स बनाने में दो, बाकी का टाइम अपना रिविजन करो या क्वेश्चन लगाओ, बाकी एक्स्ट्रा टाइम नोट्स को मत दो। मतलब नोट्स को सजा रहे हो जैसे बोर्ड में सजाते हैं वैसे नहीं करना। मतलब पूरा लेक्चर कॉपी करके पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो कि जो मेन चीज़ें हैं लेक्चर से जो लगता है भूल जाओगे उसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लो एंड वही रिवाइज कर पाओगे। लंबे लंबे मोटे मोटे नोट्स ज़्यादा पेजेस के वैसे भी एंड में रिवाइज हो नहीं पाते हैं। हाँ, वो एंड के टाइम पे तो एंड में मतलब ये 100 कम से कम 100 चैप्टर हो जाएंगे तो रिवाइज करना मतलब इम्पॉसिबल ही है। एग्जैक्टली
और एंड के टाइम पे तो बिल्कुल भी नोट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, जस्ट मेक शॉर्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस, राइट। देखो यार, PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड PYQs के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ओसवाल की बुक्स, दीज बुक्स, because it is 100% updated with 146 online 2012 to 2024 and 18 offline 2002 to 2018 papers including 2024 all 20 sets of papers। इसमें आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए फिजिक्स के 2000 से ज़्यादा, केमिस्ट्री के 1700 से ज़्यादा और मैथ्स के 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी विथ चैप्टर वाइज ऑन टिप नोट्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, माइंड मैप्स, निमोनिक्स एंड अपेंडिक्स, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। यही नहीं, साथ में वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स विद टिप्स टू क्रैक जेईई मेंस एग्जाम एंड 5 ईयर चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस 2020 से 2024 तक, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, अभी ओसवाल बुक्स पे 40% ऑफ चल रहा है, तो अभी के अभी जाओ एंड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से आप चेकआउट करके इसको खरीद सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यार कि 60 मार्क्स टू 180 प्लस मार्क्स इन जेईई मेंस, इतनी इंप्रूवमेंट लास्ट के 3 महीने में कैसे कर लिया आपने? व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग एंड हाउ यू करेक्टेड इट बिफोर एग्जाम? हाँ, तो सबसे पहले मैं यही बताऊँ, मतलब मिस्टेक्स क्या थी। मैं जैसा अभी बताया ना, किसी ने कुछ क्वेश्चन था कि लेक्चर देख रहे नोट्स बना रहे, तो मेरा भी यही सेंस था, मैं अपना लेक्चर देखा करता था और अपना वही PDF DPP भी लगा ली, लेकिन अपना प्रैक्टिस बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मॉक टेस्ट तो मतलब मैंने दिए नहीं थे, मॉक टेस्ट अपना देना शुरू किया था वही 27 नवंबर से, मतलब डेट याद है 27 नवंबर को अपना पहला मॉक दिया था, उसमें मेरे साथ 60 मार्क्स आए थे केवल। हाँ, उसी दिन फिर उसके बाद से मतलब ऐसा कर लिया कि हर हफ्ते में 2 मॉक तो मतलब लगाना कंफर्म ही कर लिया। फिर धीरे धीरे वही मॉक लगाते चला गया। स्टार्टिंग में नंबर मतलब बहुत कम आए थे, तो मतलब डिमोटिवेशन बहुत फील हो रहा था, लग रहा था अब तो मैं होगा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे मतलब इंक्रीज करते चले गए मार्क्स। मतलब मॉक टेस्ट देता रहा, एनालाइज करता रहा और बाकी सब बन गया। मतलब सिलेबस तो सभी लोग मतलब कर ही लेते हैं, लेकिन बस दिक्कत ये रहती है किसी का रिवीजन छूट जाता है, किसी के मॉक छूट जाते हैं, बस यही तो गलतियाँ होती हैं। वही है, मतलब मेन रेस जो है वो तुम्हारा ये टेस्ट ही है, और लोग सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे लगे रह जाते हैं और टेस्ट को सोचते हैं कि जब पूरा हो जाएगा सिलेबस तब करेंगे, तो फिर कभी नहीं होगा। मतलब बाद में फिर जब मॉक टेस्ट देते थे तो क्या हर टेस्ट में इम्प्रूवमेंट ही हो रही थी कि बीच बीच में कभी कभी वापस से स्कोर वगैरह ऊपर नीचे? नहीं, कभी कभी मतलब इम्प्रूवमेंट हर में नहीं होती, कभी कभी तो मतलब बहुत ही डाउन चले जाते थे। जैसे कभी कभी एक बार तो ऐसा हुआ था, जनवरी के पहले ही शायद मार्क्स अटेम्प्ट 10 दिन पहले ही मैं एक मॉक दिया था, उसमें 100 से नीचे आ गए थे, मतलब अचानक से। तो भाई बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा था, लेकिन मतलब आ गया, लेकिन सही हो गया। ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन कभी कभी बीच बीच में मार्क्स बहुत डाउन हो जाते थे। ओके ओके, ये तो होता है यार, ये मतलब ऑलमोस्ट सबने ये चीज़ फेस करी होती है। अप डाउन्स तो चलते ही रहते हैं जेईई के टाइम पे, तो वही घबराना नहीं है। एंड जो भी उससे तुम सीख रहे हो उसे करेक्ट करो, मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करो एंड जस्ट कीप इम्प्रूविंग। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नहीं बनते थे तब क्या करते थे? क्वेश्चन सबसे पहले तो नहीं बनते, सबसे पहले डिमोटिवेशन ही होता था कि भाई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। लेकिन बाद में जब थोड़ा दिमाग सही होता था तो सबसे पहले ये कहता सर के जो किसी टॉपिक या चैप्टर के जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे वो सोल्यूशन सर के एक बार देख लेता था कि सर कैसे मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कि एक अप्रोच बन जाए छोटी सी। और मतलब ये माम कभी कभी लेक्चर में अपना मिल जाते थे क्लास नोट्स में, लेकिन कभी कभी वहाँ पे नहीं समझ आता था तो यूट्यूब पे सिंपली टॉपिक का नेम और उसके साथ साथ सोल्यूशन बोल देता था कि क्वेश्चन सोल्यूशन। तो सर मतलब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे वैसे मतलब फिर वही अप्रोच देख के फिर धीरे धीरे क्वेश्चन बनने लगे थे इसी तरह। नाइस। मतलब तुम सर बोल रहे हो, तुम क्या फिजिक्स वाला के ऑनलाइन बैचेस की टीचर्स की बात कर रहे हो? हाँ, हमारे कोर्स में वही प्रयास 1.5 जितने टीचर थे उसी को मतलब पूरा फॉलो किया था। एंड ये तरीका काम तो आता है। आजकल ऑनलाइन में हर जगह क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई पर्सनल डाउट सॉल्विंग वाला बंदा है या नहीं है ना। हम मेरे टाइम पे हम लोग डाउटनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अभी तो बहुत सारा AI के इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, गूगल है, यूट्यूब पे क्वेश्चंस डालो, अगर किसी कोचिंग की मॉड्यूल का है या PYQs का है तो वो आपको डेफिनेटली वहाँ पे मिल जाता है। सभी मिल जाते हैं अभी तो। यस। तो क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो पहले ट्राई करो, वीडियो सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशंस देख के ट्राई करो, फिर भी नहीं होता है तो उसको वहीं पे समझ लो, ठीक है, ताकि अगली बार जब वो सामने आए तो वो मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार कि हाउ यू रिवाइज ओल्ड चैप्टर्स एंड बैकलॉग्स वगैरह का क्या था? लाइक व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्लियर ह्यूज बैकलॉग?
हाँ, तो पहला जो आपने बोला वो चैप्टर का रिवीजन, मतलब स्टार्टिंग से मेरे शॉर्ट नोट्स मतलब बना के रखे थे सही से, मतलब हर चैप्टर एक बार खत्म हुआ फुल रिवीजन के बाद शॉर्ट नोट्स बना लिए, मतलब रिवीजन में तो कभी दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि शॉर्ट नोट्स साथ साथ बने थे तो चैप्टर आराम से इजीली रिवाइज हो रहा था। और बैकलॉग की रही बात, तो बैकलॉग मतलब सबसे बड़ी जो स्टार्टिंग में मैं भी गलती कर रहा था कि बैकलॉग जैसे मेरे 5 लेक्चर बैकलॉग बन गए तो टारगेट ऐसा बनाता था कि 2 दिन में अपना बैकलॉग खत्म कर लूँ, लेकिन इतना अचानक इतना बड़ा टारगेट लेता था तो 2 दिन में कभी बैकलॉग खत्म तो होते नहीं थे, उसके साथ साथ 2 दिन का और भी बैकलॉग बन जाता था। इसीलिए मतलब अगर मतलब बैकलॉग क्लियर करना है तो एक लॉन्ग टर्म सोचो कि 5 लेक्चर हैं तो कम से कम अपने आप को टाइम दे दो कि 5 दिन में खत्म कर लेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये सोचेंगे 5 दिन का बैकलॉग हम 2 दिन में खत्म कर लेंगे तो बैकलॉग तो नहीं खत्म हो रहा है, साथ साथ और बैकलॉग का भी बैकलॉग बनता जा रहा है, फिर ऐसा बन जाता है। तो फिर कैसे करें? हाँ, तो मतलब यही अपना लॉन्ग टारगेट ले लो कि पर डे का अपना एक लेक्चर कंप्लीट करते रहो तो आराम से इजीली हो जाएगा। मतलब बर्डन अपने ऊपर इतना ज़्यादा ना डाल लो कि अगर ऐसा करोगे तो अपना थोड़ा करके हाँ। है ना, ब्लॉक्स में तोड़ तोड़ के धीरे धीरे कंप्लीट करो, एक बार वो में तो नहीं ही होगा। ज़्यादा बर्डन लोगे तो करंट का भी बैकलॉग और बनता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉप ईयर में स्टार्ट करने से आईआईटी या एनआईटी मिल सकती है इन 4 मंथ्स? ये थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया बट यस। 4 मंथ्स में तो अब ये तो तुम पे डिपेंड, मतलब सब पे डिपेंड करता है कि किसी का होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ड्रॉप ईयर में हो लास्ट के 4 मंथ्स में देख रहे हो तो कुछ तो पढ़ाई होगा अपना 12th में या पूरे ड्रॉप ईयर में, तो अगर यहाँ से अपना 15-16 घंटे लगा रहे हो तो मतलब हो सकता है। लेकिन फिर टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि अभी जैसे सितंबर अक्टूबर चल रहा है तो अभी से कुछ नहीं पढ़ा और टारगेट बना लेकिन नहीं जनवरी में मुझे पूरा जेईई मेन 4 देना है, तो थोड़ा गलत होगा। अभी से थोड़ा टाइम अपने आप को दो, अप्रैल को अपना टारगेट अटेम्प्ट बनाओ और आराम से इजीली हो जाएगा, लेकिन बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी जो कि बड़ा ही टफ होगा, अचानक से इतनी मेहनत हो नहीं पाती है। यार वही है कि करना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वैसे तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी में लाइक यू आर फ्रॉम अ विलेज है ना, विलेज एरिया, मैं खुद एक विलेज से हूँ, तो वहाँ पे मोस्टली बहुत सारे मतलब ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि बाकी लोगों को समझ में भी नहीं आएंगे। तो ऐसे डिफरेंट इश्यूज जो बच्चे अभी विलेजेस में पढ़ रहे हैं जो तुमने फेस किए हैं जिससे वो रिलेट कर पाएँ एंड तुमने उसे कैसे सॉल्व किया, कुछ बता सको तो मतलब सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत तो कर रही थी, मतलब जो गांव की लाइट है वो आज भी नहीं सही हुई है, वो मतलब अभी भी 3-4 घंटे लाइट इससे ज़्यादा नहीं रुक पा रही है। मतलब मैं तो जब अभी भी जाते हैं तो समझ में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, डेली पावर कट होता ही होता है, मतलब कभी कभी हफ्तों तक 4-5 दिनों तक गायब, राइट। तो उस केस में तुम क्या करते थे? मान लो बिजली चली गई, अब तो अपना फ़ोन से भी नहीं पढ़ सकते, कोई सोर्स भी नहीं है, तो फिर वो टाइम किधर यूटिलाइज करते? तो मतलब फिर अपने तो मतलब यही था कि स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, अपना नोट्स वही अपना जो बना के रखे रिवाइज किया, लेकिन बाद में फिर अपना लाइब्रेरी ज्वाइन की। लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन में दिक्कत ये थी कि लाइब्रेरी मेरे घर से थी 8 से 9 किलोमीटर दूर, और फिर मतलब अब हर दिन पर डे अप डाउन करना पड़ रहा था कि मतलब 8 से 9 किलोमीटर साइकिल चलाना जाना आना, मतलब सबसे स्ट्रगलिंग पार्ट मतलब यही था जेईई के जर्नी का। मतलब उसमें टाइम भी बड़ा वेस्ट हो रहा था, मतलब 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, और अगर इतना 17-18 किलोमीटर साइकिल चला रहे तो मतलब शरीर भी पूरा थक जाता था, 1 घंटा मतलब टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता था। लेकिन उसको टाइम को बचाने के लिए अपने मतलब शॉर्ट नोट्स में साइकिल पे अब एक साथ अपनी छोटी छोटी पर्ची बना लेता था, वही पलटे साइकिल पे चलाते चला जाता था। मतलब ये काम बोर्ड में भी किया था, स्कूल मतलब दूर था तो बोर्ड में इसी तरह जितना रटने वाला काम होता था वो वही निपटा दिया। दैट्स सो नाइस यार, लाइक काफ़ी हार्ड वर्क किया है तुमने, एंड यस नाउ सी हार्ड वर्क इज़ वर्थ डूइंग, राइट। ये रास्ते वाला काम यार, मैं भी, ये भी स्टोरी है। मेरा स्कूल बहुत दूर होता था तो हमारी जो भी वैन वगैरह आती थी हमें ले जाने के लिए, तो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे लगते थे। तो मैंने भी वो टाइम काफ़ी 11-12 के टाइम पे काफ़ी यूटिलाइज़ किया था, क्योंकि लगता था ना कि यार वो 1-2 घंटे भी वेस्ट हो रहे हैं पूरी तरह से, एंड दिन के 4 घंटे तो इधर ही चले जाएंगे, फिर बाकी कोई क्या करेगा। हाँ वही तो मतलब वो टाइम अपना बचा ले, मतलब 2-3 घंटे बच जाते थे, मतलब पूरा नहीं अपना बचा पाते थे, लेकिन अगर 2-3 घंटे का काम था तो अपना 1 घंटे में तो अपना 1 घंटे का काम तो बचा ही लेते थे पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि केमिस्ट्री में थियोरी पढ़ ली, याद भी कर ली, लेकिन PYQs 10 में से 3-4 ही बन रहे हैं, कैसे करें? ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? केमिस्ट्री में अगर थ्योरी अपनी पूरी पढ़ ली तो मतलब अगर थ्योरी पूरी याद कर ली तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो बन ही जाने, लेकिन दिक्कत आती होगी ऑर्गेनिक और फिजिकल में। मतलब फिजिकल में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इंटीरियर टाइम में जाते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो मतलब थ्योरी के साथ इनऑर्गेनिक तो हमारी निकल जाएगी, लेकिन फिजिकल के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी सही से। मतलब वहाँ से क्वेश्चन तो बड़ा ईजी आता कि PV = NRT का क्वेश्चन आ गया, लेकिन वहाँ मतलब क्वेश्चन इतने वो इंटीरियर टाइम में लेके चले जाते हैं तो क्वेश्चन वहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मतलब प्रैक्टिस अपना फिजिकल के लिए बिल्कुल मैथ जैसे ही कर लो, क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व ही करना है, और ऑर्गेनिक में तो मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म करना ही करना है। तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स क्या थे?
सब्जेक्ट वाइज मार्क्स फिजिक्स में थे 72, जो मतलब फाइनल जो बेस्ट थे वही बता रहा हूँ। फिजिक्स में 72 थे और बाकी केमिस्ट्री में 73 थे, मैथमेटिक्स में 35 या 41, इन दोनों में कन्फ्यूजन था कितने थे। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि आपने कौन सी बुक एंड रिसोर्सेज फॉलो की थी, कौन से टेस्ट दिए थे, कहाँ से दिए थे? रिसोर्सेज मैंने कोई भी बुक नहीं फॉलो की थी, जितना सर ने मतलब सर लोग पढ़ा रहे थे, जितना मटेरियल दे रहे थे वही लेक्चर फिजिक्स वाला नोट्स। के? हाँ, लेक्चर नोट्स, पीडीएफ से वही पढ़ लेता था, और बाकी अपना डीबीपी और मॉक टेस्ट रहे तो मॉक टेस्ट कोई अलग से मतलब पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया, वही एग्जाम हाइपन से जितने टेस्ट दिए थे उतने मतलब वहीं से दिए थे जो पीवाईक्यू थे। नाइस। हाँ, मतलब पीवाईक्यू थे एग्जाम उनको। आइवन के पीवाईक्यूज ने हेल्प किया, राइट? हाँ, मतलब तो तुमने कोई मॉक टेस्ट, स्पेशल मॉक टेस्ट नहीं दिया था, पीवाईक्यूज नहीं, के नहीं, टेस्ट नहीं, दिए, हाँ, फिजिक्स हाँ, वाला के लेक्चर्स फॉलो हाँ। किए, और उन्होंने जितनी भी डीपीपीज दी और ये सारी चीज़ें। हाँ, मतलब जितना मटेरियल वो लोग दे रहे थे उतना ही मतलब कर रहे थे। बाकी टेस्ट मतलब जो पहला टेस्ट दिया था ना वो एग्जाम हाइपन पे दिया था, जिसमें 60 मार्क्स आए थे, फुल मॉक दिया था टेस्ट को ही। पीवाईक्यूज का था, कौन से ईयर का था? वो शायद 2022 का था, मतलब टफ भी था थोड़ा। हाँ, तो फिर नहीं, बाकी टेस्ट भी तुमने वहीं पे दे के इम्प्रूव हाँ, किया? हाँ, नहीं, पहली बार मैं एग्जाम हाइपन मुझे मतलब ऐसे जितने ऐप, बहुत सारे ऐप मार्केट में, तो मैंने ऐसे ही लॉगिन किया था, मतलब मेरे रियल नेम से आईडी भी नहीं वहाँ पे बनी थी, एक ऐसे ही डाल दिया था, शायद हर्ष के नाम करके कुछ था, जो भी टाइप हो गया फिर उसी। लेकिन जब ये पहले 1-2 टेस्ट दिए तो मतलब इंटरफेस अच्छा लगा, बिल्कुल एनटीए जैसा लग रहा था, तो मतलब फिर वहीं अच्छा लगा, फिर सारे टेस्ट वहीं दिए। एग्जाम हाइपन तो कम से कम 50+ मॉक वहाँ से दिए होंगे। ओके, तुम्हारा हर्ष नाम से प्रोफाइल है। आई विल हर्ष, वो भी हर्ष नहीं है टेस्ट दी, हर्ष नहीं है, हर्ष में तो लास्ट में एच है, उसमें हर्ष के एज लास्ट में एच की जगह पे जी है, मतलब वो ऐसे ही रैंडम नेम। हाँ, रैंडमली टाइप कर दिया था कुछ भी। देयर आर सो मेनी हर्ष ऑन ऐप, तो वैसे फाइंड आउट हाँ, करना इतना आसान हाँ, नहीं है। आई एम रियली ग्लैड कि एग्जाम हाइफन ने हेल्प किया। स्पेशली पता है हमने जिस टाइम पे लॉन्च किया था ना, उसके जस्ट पिछले सालों में सिलेबस चेंज हुआ था, तो वो जो बच्चे अभी बोला सिलेबस वैसे भी नहीं पढ़ते, तो उनके लिए जो हमने मार्क्स ऐड किए थे ना, कि उन क्वेश्चंस को हमने वो कर दिया था। हाँ, मतलब ये सही था उसमें। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था, वो तो काफ़ी हमने स्टूडेंट्स से हुआ। बाकी यार तुम लोगों को भी पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी हो, फुल टेस्ट प्रॉपर एनटीए के इंटरफेस पे, तो एग्जाम हाइफन ऐप यूज़ करो, एग्जाम हाइफन की वेबसाइट यूज़ करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एक वहाँ पे ऐप, लेकिन एक ग्लिच, अब पता नहीं आप सही हुआ कि नहीं सही हुआ, जो टेस्ट सीरीज दिखा रहा था ना, जो फ्री टेस्ट मतलब फ्री टेस्ट थी, वहाँ पे दिखा रहा था कि 1 रुपीज़। अरे वो पता है हमारे सिस्टम में ऐसा है कि हम ना किसी भी चीज़ का 0 नहीं रख सकते, तो हमें 1 रुपये रखना ही पड़ता है, लेकिन जब तुम खोलोगे तो सारा खुलेगा, बट वो दिखाता है बस कि वो 1 रुपये का है। हाँ, वही स्टार्टिंग में वो भी चल रहा था। यस, तो वो देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच काइंड ऑफ थिंग, सो अभी हम उससे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बट विल सी। ऐसा अभी भी वो सेम ही है, 1 रुपये दिखेगा, बट यू डोंट। हाँ, वही सेम ही है, क्योंकि मतलब एक मतलब छोटे ने पूछा था कि कहाँ से टेस्ट दो, तो मैंने बताया, तो बोला तो वहाँ तो दिखा रहा है कि 1 रुपीज़ पे करना है, मेरा फ़ोन पे बना नहीं है, तो मैंने कहा क्लिक करके तो देखो फ्री ही है। मतलब वो अभी भी वही चल रहा है। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। सो हाउ मच डिड यू स्कोर इन जेईई एडवांस? जेईई एडवांस दिया होगा ना तुमने, तो हाँ, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या स्कोर था? उसमें स्कोर था 97 मार्क्स थे। बाकी एडवांस मतलब एडवांस की तैयारी नहीं की थी, बस दे दिया था मन से अप्रैल के बाद। बट सिर्फ मेंस लेवल की प्रिपरेशन से भी देखो, हाँ, एडवांस में 97 मार्क्स आए, राइट। हाँ, और राइट, लास्ट ईयर मतलब तो कट ऑफ भी काफ़ी एडवांस की हाई चली गई थी, सो उस केस में तो इशू था, वरना 97 मार्क्स पे जिस ईयर में मैंने दिया था जेईई, उस समय तो भाई आपकी अंडर 10,000 रैंक, मेरे कुछ दोस्त हैं उनके कुछ 7,000 5,000 ऐसे मतलब 100 के आसपास के स्कोर्स पे बन जाती, तो हर साल पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। हाँ, आपके पास एडवांस पेपर मतलब ईजी भी था बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल मेंस लेवल थे यार, बट पता है मेरे को क्या लगता है कि इजी नहीं करना चाहिए। आप हाँ, जेईई को, मेंस को भी कर रहे हो, और नीट का भी वही सेम चीज़ कर दिया, एडवांस को भी कर दोगे, तो जो अच्छे बच्चे ना, जो सच में इन डेप्थ पढ़ते हैं, उनको बहुत उनके लिए दिक्कत हो जाएगी इससे। अब सब मैराथन जैसा हो गया है ये एकदम। हाँ, कि मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, भाग के निकल जाओ ऊपर ही ऊपर। कुछ लेवल होता है भाई एग्जाम्स का, तो आप वो मेंटेन करो। मेरे को तो बहुत ही चीज़ गलत लगती है, एटलीस्ट वो लेवल उनको मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली जेईई एडवांस में। और जेईई एडवांस में तो बाकी एग्जाम्स में यार चीटिंग वगैरह हो जा रही है, जैसे नीट का भी जो चीज़ आई थी सामने, अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखोगे तो भाई चीटिंग में भी प्रॉब्लम होगी, लोग नहीं कर सकते। जैसे जेईई एडवांस का 1 साल पेपर हुआ था बहुत साल पहले, ऐसा कुछ सीन आया था, तो उन्होंने कहा था घर ले जाओ पेपर, है ना, तुम वो सॉल्व करके लाओ। वो सर क्लास में वो शायद 1998 का था,
हाँ सर क्लास बता रहे हैं लखनऊ कोचिंग में कोई पेपर लीक हुआ था। हाँ हाँ तो वैसा पेपर होना चाहिए राइट। कोई नहीं, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा है हाउ टू कीप गोइंग ऑन डिस्पाइट ऑफ द कमेंट्स मेड बाय अदर्स एंड हाउ टू स्टे काम। यू how you overcome your peer pressure. Like to be honest, when I see my friends I get so much pressure, self doubt से कैसे दूर रहे। किसी बच्चे ने पूछा है कि ये जो peer pressure है, इतना self doubt होता है, दूसरों को देख के हर टाइम नेगेटिव फील होता है, खुद को ही डाउट करते रहते हैं, तो इन चीज़ों से तो तुम भी थोड़ा बहुत फेस किया होगा तुमने, तो कैसे इन चीज़ों से खुद को दूर रखें, कैसे खुद को हैंडल करें? हाँ मतलब यही जर्नी में तुम मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत हुआ था, मतलब सामने वाले को देख रहे थे वो ये कर रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है मेरे सारे ड्रॉप मतलब दोस्त वो प्राइवेट कॉलेज में चले गए थे, वो हर दिन अपना स्टेटस स्टोरी डालने की आज मेरे ये फ्रेशर पार्टी हुई, ये पार्टी हुई, तो मतलब बहुत दिक्कत होना शुरू हो गई थी। तो मतलब ऐसा मैंने किया था, मतलब व्हाट्सअप बिल्कुल हर तरीके से सब कुछ बंद कर दिया था, किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा, वो चुपचाप मतलब हर चीज़, अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया था 3-4 महीनों के लिए। तो मतलब वो वहाँ चीज़ मेरी भी वही थी। मेरे स्कूल के मोस्टली फ्रेंड्स ने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने फिर ट्राई नहीं किया, एंड फिर वही इंस्टाग्राम 2-1.5 साल तक ऐसे डिलीट रखा था मैंने, फिर व्हाट्सएप में भी नया नंबर ले लिया था। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, डिस्ट्रैक्शन हटाने से ना आपकी इम्प्रूवमेंट ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो तुम इन लोग के जो भी जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, ऐसे लोगों से एकदम कट आउट कर लो जो तुम्हें नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, या जो तुम्हें लो फील करा रहे हैं या सेल्फ डाउट दे रहे हैं, राइट विवेक? ओके, सो थैंक यू यार फॉर शेयरिंग, यू आर रियली एन इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली जो छोटे शहरों से हैं या फिर गाँव से हैं एंड स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, क्योंकि आप देखोगे रेशियो ना कि स्टेट बोर्ड वालों का कितना सिलेक्शन हो रहा है, या CBSE या ICSE वगैरह से, तो बहुत कम होता है, बहुत कम लोग उधर से निकल के आ पाते हैं। मेरे को लगता है कि लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट बहुत हो जाता है, क्योंकि बहुत UP बोर्ड के जो बाकी स्कूल्स हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं, एंड बच्चों के लिए प्रिपरेशन के लिए मोस्टली हर जगह जो रिसोर्सेज हैं वो इंग्लिश मीडियम में, मतलब स्टेट बोर्ड से सच में मतलब यहाँ मेरी ब्रांच में 3 या 4 लोग मिलेंगे स्टेट बोर्ड से, वरना सभी ICSE या CBSE से ही है। मेरे तो जितने अभी तक दोस्त मिले सब CBSE ICSE, कोई स्टेट बोर्ड से मिल ही नहीं रहा। ये तो मैंने भी देखा है, तो इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, जो भी है, अगर आप स्टेट बोर्ड से भी बिलोंग करते हो तो जस्ट तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बट स्टिल यू विल गेट इट राइट। सो बाकी यार तुम स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहोगे एंड में, तुम्हारी पूरी जर्नी से कोई ऐसी चीज़ जो तुमने सीखी हो जो तुम शेयर करना चाहो? आज जर्नी में सबसे बढ़िया चीज़ तो मैंने यही सीखी भाई, काम कैसे करना है। मतलब 13-14 घंटे जब जो पीरियड मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था पूरा, बिल्कुल सबसे कंटेक्ट करना ख़त्म करके, वो मतलब सबसे बढ़िया समय था। मतलब वहाँ से अभी भी मतलब वो बड़ा काम दे रही कि अभी अगर 13-14 घंटे पढ़ने के लिए बैठ जा रहा हूँ, मतलब मज़ा आ रहा है, आराम से इजली पढ़ रहा हूँ। अभी सब मिड सेम चल रहे थे, अभी मान के चलो पूरा महीना कुछ नहीं पढ़ा था, बस अभी 2 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट किया, पूरा सिलेबस भी खत्म हो गया और आज एग्जाम देके आया, वो भी अच्छा निकल गया। कॉलेज में तो यार यही होता है कि तुम एग्जाम के, हम लोग तो खुद कल एग्जाम है, रात में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सो इंजीनियरिंग तो यही है मतलब बाकी यार है ना। यस, बाकी यार तुम लोग को अगर और भी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो कमेंट्स में लिखना, मैं और विवेक भैया आपके दोनों आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू विवेक।